राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई कि उज्ज्वल देवराज निकम, सी सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। उज्ज्वल देवराज निकम ने बीजेपी के टिकट पर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वे हार गए थे। वहीं हर्षवर्धन श्रृंगला विदेश सचिव रह चुके हैं। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी कि राष्ट्रपति ने नामित सदस्यों के रिटायरमेंट के कारण खाली हुए पदों को भरने के लिए राज्यसभा में इन 4 को नामित किया है। इन 4 व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत मनोनीत किया गया है, जो उन व्यक्तियों के लिए होता है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। तो इस वीडियो में हम इन 4 शख्सियत के बारे में जानेंगे कि इन्होंने इन तमाम क्षेत्रों में कौन से योगदान दिए। मूल रूप से महाराष्ट्र के जलगांव जिले के रहने वाले हैं उज्ज्वल निकम। सीनियर एडवोकेट के रूप में जाने जाते हैं। उज्ज्वल निकम को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं सुरेश वैद, जो बीबीसी से बात करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जलगांव जिला अदालत में वकील के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया था। बाद में उन्होंने उसी अदालत में सरकारी वकील के तौर पर काम किया। सरकारी वकील के रूप में उनका कैरियर साल 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले से पूरी तरह बदल गया। 13 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। पुलिस ने बम धमाकों के सिलसिले में अंडरवर्ल्ड से जुड़े दाऊद इब्राहिम के 100 से ज्यादा साथियों को गिरफ्तार किया था। सुरेश वैद कहते हैं कि तत्कालीन सरकार ने निकम को मुंबई बम विस्फोट मामले के लिए विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया था। मुंबई विस्फोट मामले में 123 अभियुक्तों में से 100 को दोषी पाया गया, जबकि 12 को विशेष टाडा अदालत ने मौत की सजा सुनाई। इस दौरान हमले की आशंका के चलते उज्ज्वल निकम को सरकार की तरफ से Z+ सुरक्षा दी गई थी। उज्ज्वल निकम ने पहले महाराष्ट्र सरकार और फिर CBI के लिए वकील के रूप में काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उज्ज्वल निकम की कानून और संविधान के प्रति निष्ठा एक मिसाल है। वह न सिर्फ एक सफल वकील रहे हैं, बल्कि अहम मामलों में न्याय दिलाने की दिशा में सबसे आगे रहे हैं। अपने पूरे कैरियर में उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने और आम लोगों को सम्मान के साथ न्याय दिलाने के लिए काम किया। यह खुशी की बात है कि भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया है। संसद में उनके नए सफर के लिए मेरी शुभकामनाएं। आपको बता दें कि 1993 मुंबई विस्फोट, गुलशन कुमार की हत्या, खैरलांजी नरसंहार, अंजना बाई गावित हत्या मामला, 2008 मुंबई हमले, प्रमोद महाजन की हत्या मामला, इन तमाम मामलों में उज्ज्वल निकम ने पैरवी की। निकम को साल 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अब बात करते हैं हर्षवर्धन श्रृंगला के बारे में। भारत के पूर्व विदेश सचिव और वरिष्ठ राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला देश की विदेश नीति और कूटनीति के अहम चेहरों में खास माने जाते हैं। 1984 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हर्ष श्रृंगला करीब 4 दशक तक अलग अलग पदों पर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों में भारत के राजदूत या उच्चायुक्त के तौर पर काम किया है। जनवरी 2020 से अप्रैल 2022 तक वे भारत के 33वें विदेश सचिव रहे। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी, भारत चीन सीमा तनाव और अफगानिस्तान संकट जैसे अहम अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भारत की रणनीति का नेतृत्व किया। विदेश सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के बाद श्रृंगला को भारत की G20 अध्यक्षता के लिए मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया था। उनकी अगुवाई में भारत ने 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया था। मनोनीत किए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में उनके योगदानों की तारीफ की है। हर्ष श्रृंगला का जन्म मुंबई में हुआ था। उन्होंने अजमेर के मेयो कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई की है। वे कई भाषाओं में पारंगत है, जिनमें अंग्रेजी,
हिंदी, फ्रेंच, वियतनामी, नेपाली, बंगाली और सिक्किम की स्थानीय भाषा शामिल है। अब बात मीनाक्षी जैन की। डॉक्टर मीनाक्षी जैन दिल्ली विश्वविद्यालय के वार्गी कॉलेज में इतिहास पढ़ाती थी। उन्हें भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक विषयों पर आधारित लेखन और शोध के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मीनाक्षी जैन को शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि डॉक्टर मीनाक्षी जैन को राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा के लिए नामित किया है। वे एक विद्वान, शोधकर्ता और इतिहासकार के रूप में जानी जाती हैं। शिक्षा, साहित्य, इतिहास और राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में उनके काम ने एकाडमिक चर्चा को समृद्धि प्रदान की है। डॉक्टर जैन की प्रमुख किताबें भी हैं: सती, एवेंजेलिकल्स, बैप्टिस्ट मिशनरीज एंड द चेंजिंग कॉलोनियल डिस्कोर्स, रामा एंड अयोध्या, पैरेलल पाथवेज, द फ्लाइट ऑफ डिएटीज एंड रिवॉल्ट ऑफ टेम्पल्स। दिसंबर 2014 में उन्हें इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। बीजेपी नेता सी सदानंद मास्टर केरल के कन्नूर जिले में 2 दशक पहले हुई राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदानंद मास्टर के बारे में एक्स पर लिखा, सी सदानंद मास्टर का जीवन साहस और अन्याय के आगे न झुकने की मिसाल है। हिंसा और धमकियों के बावजूद उनका राष्ट्र निर्माण का संकल्प नहीं टूटा। शिक्षक और समाज सेवी के रूप में उनका योगदान सराहनीय है। वे युवाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहद समर्पित हैं। राज्यसभा में नामांकन के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। सदानंद मास्टर एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक है, जिन्हें हाल ही में केरल भाजपा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। उनके परिवार की पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट विचारधारा की थी, लेकिन वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए आरएसएस से जुड़े थे। 25 जनवरी 1994 को कन्नूर में अपने घर के पास सदानंद मास्टर पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से बीकॉम और कालीकट विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री हासिल की। पढ़ाने के साथ साथ वे केरल में नेशनल टीचर्स यूनियन के उपाध्यक्ष भी बने। 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें कुथुपरंबा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। यह वही इलाका है जहां 1990 के दशक में कई राजनीतिक हत्याएं हुई थी।